क्वेश्चन नंबर 11 रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ लेंथ एंड विड्थ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, इसमें हमें एरिया रेक्टेंगल गिवन है 48 सेंटीमीटर। जब वो लेंथ और विड्थ जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई 4 सेंटीमीटर, तो तब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया, जो कि 120 सेंटीमीटर हो गया। हमने लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ फाइंड करनी है ओरिजिनल रेक्टेंगल से। मतलब पहले लेंथ एंड विड्थ क्या थी, जब 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ तब उसके बाद लेंथ एंड विड्थ क्या होगी, तो ये हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पर एरिया हमारे पास 48 सेंटीमीटर, जो कि पहले हमारे पास एरिया ये गिवन है। ठीक है, लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये लेंथ है जो कि लार्जर साइड होती है, लेंथ होती है, उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये विड्थ है, ब्रेथ है, इसको हम वाई कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एल है, ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो ये बताई जा रही है कि जो लेंथ और विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गया। मतलब लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर हम इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, इसी तरह विड्थ को भी हम 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दें, तो ये 4 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह विड्थ को भी हमने इंक्रीज़ कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास जब एरिया होगा, जब लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज़ हुई, ज़ाहिर बात है एरिया भी इंक्रीज़ होगा, तो वो हमारे पास क्या हो गई, 120 सेंटीमीटर। अब ये 2 कंडीशन हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल पहले जो रेक्टेंगल थी उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, उसको हमने एक्स सपोज कर दिया। ठीक है, यानी एल इज इक्वल टू एक्स। और विड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल जो है उसको हम कहते हैं कि यानी डब्ल्यू है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। ठीक है, ये हमने सपोज की। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेंथ हमारे पास एक्स है और जो है वो एक्स को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, और विड्थ जो है वो हमारे पास वाई है, तो ये एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया हमारे पास जो पहले गिवन है वो 48 सेंटीमीटर, जो पहले एरिया इंक्रीज होने से पहले का जो एरिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब स्टूडेंट्स, इसमें से अगर हम या तो चाहे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या वाई की, हम यहाँ पे वाई की फाइंड कर लेते हैं। तो 48 है, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जो सेकंड कंडीशन है उसकी भी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि हमारे पास है कि जो लेंथ है उसको हमने 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दिया, मतलब लेंथ हमारे पास एक्स प्लस 4 हो गया, और विड्थ को जब हमने 4 सेंटीमीटर इंक्रीज किया हुआ तो उसको हमने वाई सपोज किया हुआ था, वो वाई प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 120। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन द लेंथ, ये हम लिख लेते हैं लेंथ एंड विड्थ आर इंक्रीज्ड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, जब लेंथ एंड विड्थ इंक्रीज हो जाए 4 से, तो फिर हम लिख देंगे एक्स प्लस 4 और वाई प्लस 4 इज इक्वल टू एरिया हमारे पास क्या होगा, 120 होगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई आ जाएगा, एक्स 4 से तो एक्स 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, फिर वाई 4 से तो 4y हो जाएगा, 4 से तो 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 120। अब ये 120 हम इक्वल के साइड पे ले आएंगे, ठीक है, ताकि कांस्टेंट के साथ ये ऐड हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 16 है, 120 इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लस 4x प्लस 4y, और इसको हमने 120 को 16 से माइनस करे तो माइनस 104 आएगा इज इक्वल टू 0। साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, माइनस 120 16 से बड़ा है। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कह देंगे, ये इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने y की वैल्यू पुट करना है। ये y की वैल्यू जो 48/x है, यहाँ हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 48/x इन इक्वेशन 4।
ठीक है, तो x है, y की जगह क्या लिख देंगे 48/x लिख देंगे। यहाँ पे +4x है, +4 y की जगह 48/x लिख देंगे। ठीक है, -104 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे y था हमने वहाँ पे क्या लिख दिया 48/x। अब स्टूडेंट्स ये x जो है ये x ऑलरेडी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 48 + 4x + 4 48/x -104 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है, हम चाहते हैं ये x जो है रिमूव हो जाए, तो ये डिवाइड है तो इसका ऑपोजिट साइन जो होगा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो हम मल्टीप्लाई x कर देंगे बोथ साइड पे ताकि ये x डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जो भी हम रूल है जो भी करें अप्लाई करेंगे वो हम इक्वल के दोनों साइड पे, तो 48 के साथ भी x आ जाएगा। ठीक है, और 4 के साथ भी x आ जाएगा, तो ये x हो जाएगा और 48/x हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी x मल्टीप्लाई कर देंगे, -104 के साथ भी x मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0 के साथ भी x। यहाँ से 48x² हो जाएगा, सॉरी 48x के साथ मल्टीप्लाई होकर 48x हो जाएगा। यहाँ से 4x² हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 48 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा, -104 भी x के साथ मल्टीप्लाई होकर 104x है और 0 है, तो ये 0x से जो भी नंबर मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट 48x है और 104x है, तो ये दोनों x के हैं, तो इनके नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस है, तो 104 को हम माइनस कर देते हैं किससे 48 से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो हम थोड़ा अरेंज ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले x² लिख लेते हैं 4x², इससे हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि 104 बड़ी वैल्यू है, -56x हो जाएगा +192 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये और सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम 4 को डिवाइड कर दें बोथ साइड, क्योंकि 4 के टेबल में 4 आता है, 56 भी 4 का फैक्टर है, 192 भी, तो 4x² या कॉमन ले लें, 4x² यहाँ से ले लिया, -4 1 ज़ा 4, ठीक है, 1 इसको दे दिया, 4 ज़ा 16 हो गया, और इसी तरह यहाँ पे 4 ज़ा 16 होगा, 19 तो आता नहीं है, तो 3 नंबर रह गए, वो हमने 2 को दे दिया, 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे 4 8 ज़ा 32 होता है। ठीक है स्टूडेंट, 48 कर देते हैं, ये 4 8 ज़ा 32 होता है। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो x² -14x + 48 इज इक्वल टू 0/4 यानी 0 हो गया। ठीक है, अब इस नंबर को यहाँ पे हम ये जो है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, तो x² फर्स्ट टर्म है, 48 लास्ट टर्म है, इसको इसी तरह लिख दिया। अब स्टूडेंट्स 1 है इधर, तो 48 1 ज़ा 48। अब फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से 48x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे 14x आए, तो 8 6 ज़ा 48 होता है। ठीक है, तो -8 -6 से हमारे पास -14 आएगा अगर इनको ऐड करें, और मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, तो हम फैक्टर ले लेते हैं एक -8x -6x। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, x² -8x में से x कॉमन ले लेते हैं, x -8 आ जाएगा, इधर से -6x माइनस प्लस 6 8 ज़ा 48। अब स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0 भी साथ हम लिख लेंगे। ठीक है, x -8 कॉमन है यहाँ पर, और x -6 इज इक्वल टू 0 है। अब x -8 को एक दफ़ा 0 के इक्वल लिख लेते हैं, और x -6 को इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये -8 इक्वल के साइड पे जाके +8 हो जाएगा, ये x -6 है, ये इक्वल के साइड पे जाके +6 होगा। अब स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 8 और 6। अब हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 एंड 6। ठीक है, किस में पुट कर लेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, जो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसमें y इज इक्वल टू 48/x को पुट कर लेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड 6 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू 48/x है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 48, पहले हम 8 पुट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह y इज इक्वल टू 48/6 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक क्या आ जाएगा, इधर से हमारे पास 8 6 ज़ा 48 आ जाएगा।
ठीक है। y की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 6 8 या 48 हो जाएगा, 8 आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो x जो है वो हमारे पास क्या है 8 है और 6 है और y की वैल्यू 8 और 6 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू 8 पुट की तो हमारे पास y जो है वो 6 आ गया। जब x की वैल्यू 6 पुट करेंगे y 8 आ जाएगा। अब इसमें x जो है वो हमने उसको लेंथ कंसिडर किया था। ठीक है। और y जो है वो हमारे पास क्या है विड्थ है। लेंथ हमेशा ज़्यादा होता है जो कि x है। अब इसमें 8 और 6 में जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास लेंथ है। मतलब एक हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया जो कि लेंथ है हमारे पास, और विड्थ जो है वो हमारे पास y है। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है y है वो 6 है। ठीक है। तो विड्थ हमारे पास क्या आ गया 6, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था।